मेरी प्रियात्माओं, मैं आज आपकी सेवा में स्वाध्याय के विषय में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसे अपने जीवन में उतारिएगा। जानकारी की प्यास बुझाती हैं किताबें, कौतूहल की प्यास बुझाती हैं किताबें। हम अपने बलबूते पर खड़े हो सकें, हमें इस काबिल बनाती हैं किताबें। आचार्य चंद्रशेखर जी। स्वाध्याय जीवन विकास के लिए एक आवश्यकता है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को पूरा करना चाहिए। अनेक व्यक्ति परिस्थितिवश पढ़ लिख नहीं पाते और उन्हें शिक्षा और स्वाध्याय के महत्व का ज्ञान नहीं होता। तब वे हाथ मलमल कर पछताते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन के मन में स्वतंत्रता की अग्नि किताबों ने लगाई थी। रोमा रोला के उपन्यास जा क्रिस्तोफ ने हजारों लोगों में नई क्रांति जगाई। मैरिस्टो की पुस्तक राम काका की कुटिया ने अमेरिका एवं पश्चात जगत में क्रांति मचा दी। इसी प्रकार गोरकी के माँ उपन्यास ने रूस को हिला कर रख दिया। भारतीय क्रांतियों के जीवन में लोकमान्य तिलक के गीता रहस्य, बाबू हरश्चंद्र के पथेर दाबी और बिंकम के आनंद मठ की विशेष भूमिका रही है। महर्षि दयानंद, विवेकानंद एवं अरविंद की कृतियों ने अनेक अभिनव राष्ट्रीय सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियों को शक्ति प्रदान की। विशेषतः महर्षि दयानंद कृत सत्यार प्रकाश नामक ग्रंथ ने तो 19वीं शताब्दी के युवकों में राष्ट्रता एवं स्वतंत्रता की ज्योति जगा दी। अतः शीर्षों ने ठीक लिखा है, अच्छी पुस्तकों को घर में संग्रहित करना घर को देव मंदिर बनाना है। इसी प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं, अंधकार है वहाँ जहाँ दिखते नहीं है मुर्दा वैदे जहाँ सहते नहीं है। स्वाध्याय की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए स्वामी विद्यानंद सरस्वती लिखते हैं, पढ़ने वालों को 3 कोटियों में व्यक्त किया जाता है, उत्तम, उत्तमतर और उत्तमतम। जो केवल पाठ मात्र पढ़ता है किंतु इसका अर्थ नहीं जानता, वह उत्तम है, क्योंकि कुछ भी न करने वाले से तो वह अच्छा है। अर्थपूर्वक पढ़ने वाला उत्तरतर है और जो अर्थ सही पढ़कर तदनुसार आचरण के द्वारा उसे आत्मसात कर लेता है, वह उत्तमतम कोटि का मनुष्य है। भूमिका भास्कर पृष्ठ 805। अतः स्वाध्याय को वेदों में परम रस, सत्वर ब्राह्मण में परम यज्ञ, उपनिषदों में परम दीक्षा, मनुस्मृति में परम तप, योग दर्शन में परम योग और महर्षि दयानंद ने परम धर्म कहा है। स्वाध्याय मानसिक उन्नति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। जब हम अपने से अधिक विकसित अनुभवी विद्वानों के विचारों को अपने मन में ग्रहण करते हैं, तब उनसे मानसिक ज्ञान की वृद्धि होती है, जिससे ज्ञान प्राप्ति की आंतरिक आकांक्षा होती है। वह अपने बल से, अपने परिश्रम से विद्वान बन जाता है। इसी कारण स्वाध्याय रस की एक ऐसा रस है जिसका पान करके व्यक्ति आत्म विभोर एवं आनंदित होता है। वस्तुतः यह एक अलौकिक रस है। अब प्रश्न उठता है कि स्वाध्याय के शाब्दिक अर्थ क्या हैं। वस्तुतः इसके मुख्य 2 अर्थ हैं। एक तो स्वयमाध्याय अर्थात आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण करना। विस्तृत अर्थों में इसका अभिप्राय ये है कि आत्मचिंतन द्वारा अपनी वृत्तियों का अध्ययन करना, जिससे असुरी वृत्तियों का पर विजय एवं दैवी सम्मतियों का विकास हो। आत्मनिरीक्षण से पूर्व व्यक्ति अपने गुणों का भंडार और दूसरों के अवगुणों का अंगार होता है। इसके बाद अपने को अवगुणों का अंगार और दूसरों गुणों का भंडार समझने लगता है।
दूसरे, इसका अर्थ है आर्ष ग्रंथों का अध्ययन, मनन और आत्मसात करना, जिससे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सदाचार का वर्णन हो। अतः आर्ष ग्रंथों के अंतर्गत वेद, उपनिषद, सत्यार, प्रकाश, ऋग्वेद, भाष्य, भूमिका आदि आते हैं। कोई अश्लील नावलों का पढ़ना स्वाध्याय नहीं है, अखबार का पढ़ना भी स्वाध्याय नहीं है, लेकिन आर्ष ग्रंथों का पढ़ना स्वाध्याय है। इसलिए सतपथ ब्राह्मण में लिखा है, धरती से भरी हुई पृथ्वी के दान से उतना पुण्य नहीं होता, वेदों के अध्ययन और आचरण से इससे भी अधिक सुख मिलता है। आत्मोद्धारक ज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु व्यक्तियों को तो असत साहित्य को हाथ नहीं लगाना चाहिए। सच्ची बात तो ये है कि अयुक्त, अवांछनीय एवं निम्न मनोरंजनार्थ किए गए लिपिबद्ध लेखन का साहित्य लिपिबद्ध का साहित्य कहना ही नहीं चाहिए। यह तो साहित्य के नाम पर लिखा गया कूड़ा करकट होता है, जिसे समाज के हित अहित से मतबल न रखने वाले कुछ स्वार्थी लेखक उसी प्रकार लिखकर धन कमाते हैं, जिस प्रकार कोई भ्रष्टाचारी भोजन में अवांछनीय चीज़ें मिलाकर लाभ कमाता है। हम देखते हैं कि संसार में जितने भी महापुरुष, वैज्ञानिक, ऋषि आदि हुए हैं, वे सब स्वाध्यायशील थे। स्वाध्याय का साहित्य वेद, उपनिषद आदि आर्ष ग्रंथों में महापुरुषों के जीवन वृत्तांतों का अध्ययन करना है। कुछ भी पढ़ा जाए का नाम स्वाध्याय नहीं है। जैसे मनोरंजक प्रधान नाटक, उपन्यास आदि पुस्तकों को पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। इस प्रकार के साहित्य का अध्ययन करना तो समय का दुरुपयोग करना, आत्मा को गंदा करना है। अश्लील साहित्य को छूना भी पाप समझना चाहिए, क्योंकि अध्ययन का तात्पर्य सत्यम शिवम सुंदरम साहित्य पढ़ने से है। सद्विचारों एवं सदुद्देश्य से पूर्ण साहित्य ही पढ़ने योग्य होता है। इसके विपरीत अनुपयुक्त साहित्य का पठन पाठन विचारों को किस सीमा तक दूषित कर देगा, फिर उसका पूर्ण परित्याग एक विकट समस्या बनकर रह जाएगी। कुछ व्यक्तियों का विचार है कि विद्या अध्ययन के समयाभाव एवं आर्थिक परिस्थितियों का मुख्य कारण होती है, परंतु वास्तव में बात यह है कि ऐसे व्यक्तियों को विद्या अध्ययन का ना तो महत्व भी मालूम होता है और ना ही उनकी कोई रुचि होती है। अनेक दृष्टांतों से सिद्ध हो चुका है कि निरंतर विद्याभ्यास में बाधक नहीं। एपिक टेनस 90 वर्ष तक गुलाम रहा, उसके मालिक ने उसका पैर तोड़ डाला, परंतु इसके बाद भी उसने अपनी झोंपड़ी में बैठकर अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करके उच्च कोटि का विद्वान बन गया। यहाँ तक कि रोग में तत्कालीन सम्राट आर्डियम भी उसके पांडित्य का लोहा मानते थे। इसी प्रकार पाइथागोरस रेखा गणित शास्त्र का प्रकांड पंडित हुआ। वह वन से लकड़ियाँ काटकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। उत्तम पुस्तक जीवंत देवता है, अतः उसकी नियमित उपासना कीजिए। पुस्तकें मन को एकाग्र एवं संयमित करने का सर्वोत्तम साधन है। अध्ययन करते करते व्यक्ति समाधि अवस्था को भी प्राप्त हो जाता है। मैं विगत 65 वर्षों से आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहा हूँ और मेरी स्वाध्याय करते करते समाधि भी कई बार लग चुकी है। एक बार लोकमान्य तिलक का ऑपरेशन होना था और उसके लिए उन्होंने क्लोरोफार्म मंगाकर बेहोश करना था, परंतु इसके लिए उन्होंने डॉक्टर को मना कर दिया और कहा, मुझे एक गीता की पुस्तक ला दो और मैं पढ़ता रहूँगा और आप ऑपरेशन कर लेना। कहते हैं गीता लाई गई। लोकमान्य तिलक उसके अध्ययन में ऐसे तल्लीन हुए कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया। जब तक वे तनिक भी हिले नहीं, ना कोई दुख का अनुभव हुआ। पुस्तकों के अध्ययन से ऐसी तल्लीनता प्राप्त होती है जैसी योग साधकों को अध्ययन करते समय विशेषतः इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। ये बातें श्रोतागण बड़े ध्यानपूर्वक सुनेगा। नंबर 1, मनन। इसका भाव ये है कि पढ़ी हुई पुस्तक का पुनः पुनः स्मरण, चिंतन और विचार करना, जिससे कि वह मन में बैठ सके और भुलाई ना जा सके। नंबर 2,
पर्यवेक्षण, जो कुछ आप पहले पढ़ चुके हैं उसे नए ज्ञान से संयुक्त करना, उसे ना भूलना अपितु नए सिरे विचार से उसका मिलान करना, मिलने का। यदि पिछला भूल जाए, आगे पढ़ा जाए तो कोई लाभ नहीं होगा। नंबर 3, ध्याना अवस्थी स्थिति। जितना अधिक आपका ध्यान विषय में रहेगा उतना ही मन नए ज्ञान को ग्रहण करेगा। नंबर 4, स्मृति को दृढ़ बनाना। स्मृति को दृढ़ बनाने के लिए नोट और पुस्तक पर कठिन एवं उपयोगी स्थलों पर निशान लगाने की आदत डालिए। जिस पुस्तक को आप पचाना चाहते हैं उसे नित्य अपने सामने मेज पर रखिए। निरंतर मन पर संस्कार डालते रहिए। नंबर 5, शब्द भंडार की वृद्धि। शब्दकोश की वृद्धि से ज्ञान की वृद्धि होती है। वे विद्यार्थी कुछ ग्रहण नहीं कर सकते जो हाल से बस कठिन शब्दों को छोड़ते हुए चले जाते हैं। नंबर 6, योजना बनाकर पढ़ना। हमें एक सुयोग्य विद्यार्थी की भांति योजना बनाकर वैसे ही अध्ययन करना चाहिए जैसे एक विद्यार्थी अपने विभिन्न विषयों की समय सारणी बनाकर अध्ययन करता है। प्राय ये देखा जाता है कि जिस विषय में व्यक्ति की विशेष रुचि होती है वह उस विषय पर विशेष समय लगाता है, परंतु यह अध्ययन का ढंग उचित नहीं है। यदि अपितु जो विषय विद्यार्थी को कम आता है उसका अध्ययन अधिक करना चाहिए ताकि उसमें भी अच्छे अंक प्राप्त हो सके। अब अध्ययन के मुख्य लाभों का उल्लेख इस प्रकार किया जाता है। मैं श्रोतागण से करूँगा कि ये इस बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुनेगा। नंबर युक्त मना भवति। साधारण व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसका मन एकाग्र नहीं होता। यदि मन किसी प्रकार काबू में आ जाए तो सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, परंतु स्वाध्याय के व्यक्ति का चंचल मन इसमें युक्त हो जाता है। नंबर 2, अपराधहीन भवति। स्वाध्याय करने से मानव पराधीन नहीं रहता अपितु वह स्वाधीन हो जाता है। वह इंद्रियों के रूप, रस, गंध आदि विषयों के हाथों का खिलौना नहीं रहता अपितु परंतु उन्हें वह अच्छी तरह से चलाता है। नंबर 3, हर थ्री साधते। स्वाधीन व्यक्ति को भौतिक और आध्यात्मिक अर्थ लाभ होता है, यहाँ तक कि उसका विवेक बढ़ जाता है और वह शब्द की गहराई में जाकर उसके अर्थ को निकाल लेता है और जिसकी सामान्य व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। सुख स्वप्रीति। नंबर 4, सुख स्वप्रीति। वह चैन की नींद सोता है। संसार में अनेकों सुख हैं परंतु नींद से बढ़कर अन्य संसारिक सुख कोई नहीं है। नंबर 5, पर चिकित्सक आत्मनो भवति। स्वाध्यायी परम चिकित्सक बन जाता है और उसे चिकित्सा सिद्ध हो जाती है। नंबर 6, इंद्रिय संयम भवति। ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाने पर अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेता है। नंबर 7, एक रामता भवति। उसे एक रामता प्राप्त हो जाती है, उसे अद्भुत एवं अद्वितीय सुख उपलब्ध होता है। नंबर 8, प्रज्ञा बुद्धिर भवति। उसे त्रिकालिक बुद्धि प्राप्त हो जाती है और इस विद्या का नाम प्रज्ञा है। उसके सिद्ध हो जाने सभी सिद्धियाँ स्वमेव से आ जाती हैं। नंबर 9, ब्रह्म नयन। अच्छा, उस व्यक्ति को ब्रह्म भाव पैदा हो जाता है। इससे वह व्यक्ति शूद्रवत से निकलकर ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है, उसे अग्रता प्राप्त होती है। वह मुखवत सर्वत्र मुखिया माना जाता है। नंबर 10, तरु परस्याम। वह जो भी चरण करता है उसमें सब प्रीतिभूत हो जाता है। वह प्रति कीर्ति धन बन जाता है, लोगों के लिए उदाहरण बन जाता है। नंबर 11, यश। स्वाध्याय से यश की प्राप्ति होती है, वस्तुतः उसका नाम एवं कीर्ति है, वही जीवित एवं अमर है। वस्तुतः जिसका नाम एवं कीर्ति है वही जीवित अमर है। नंबर 12, लोको
पिकती वह दिव्य दृष्टा और विषय भक्ता बन जाता है। उसके पास स्वतः लोगों का आना जाना बना रहता है। नंबर 13 चरना बुद्धि, उसमें चरना बुद्धि का प्रादुर्भाव हो जाता है। लोग उसको महापुरुष की भांति सत्कार करने लगते हैं। नंबर 14 दानशीलता, उसे सब प्रकार की सामग्रियाँ, भोजन, फल, वस्त्र, स्वाध्याय के लिए पुस्तकें आदि स्वयं भक्त लोग भी प्रदान करते हैं। नंबर 15 अजयता विषय ब्रह्म भुनकती, अच्छा, भक्त जन उसकी सेवा में भेंटें अर्पित करते हैं और उसी भावना से उसके पास आते हैं और वह अजय है। अहिंसा अहिंसारकता, वह व्यक्ति नंबर 16 अहिंसा सारकता, वह व्यक्ति यह मानते हैं कि उसकी रक्षा से ही ज्ञान की रक्षा होती है, इसलिए वह रक्षणीय है। मैं अब श्रोतागण से निवेदन करता हूँ कि देख लीजिए स्वाध्याय के कितने यानी के लाभ हैं और वो जीवन की कायाकल्प हो जाते। इसलिए मैं फिर कहता हूँ आप आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करें और अपने जीवन की कायाकल्प कीजिए। आपका जीवन, आपकी तकदीर और जीवन की तस्वीर बदल जाएगी। अंत में ऊपर लिखित विवेचन से हम इस निष्कर्ष से निचोड़ पर पहुँचते हैं कि स्वाध्याय जीवन में परमा आवश्यक है। ओम शांति।